आज्ञाकारी भी होगा, आज्ञाकारी भी हो रहे हैं। आप सबको अवगत पहले से ही करा दिया गया है। जब अर्जुन सर्जन के शीश काट के मीरा के पास जाते हैं, माँ आज्ञा देती है आज के बाद में बड़ा मत दिखाना। उस समय जारी माँ की आज्ञा माँ करते बड़े छोटे चले गए, धरती में समा गए, जीते की माँ को पुरानी दिखाया। प्यारे बच्चों, चंदन की तरह तो आज भी रहते हैं। बाबा के मंदिर में पूजा चंदन सूर्य से की। प्यारे बच्चों, बादशाह माता का रोजी और कोई संदेश, हाँ आपको संदेश दे रहा हूं। दो बातों का विशेष ध्यान रखना। एक तो इस फल को ग्रहण करने के बाद किसी के पैर मत छूना। दूसरा, 6 महीने का पुत्र तुम्हारे गर्भ से ही बोलेगा। ये दोनों बातों को ध्यान से सुनो। माता ने दोनों बातों को ध्यान से सुना। एक बात गुरुजी से पूछा, गुरुजी आपने मुझे फल दिया है, मुझे पूरा विश्वास है पुत्र मिलेगा, लेकिन मेरे गांव के अंदर कोई और हो मेरी ऐसी 5। सुनना बड़े ध्यान से, कितना भाव है। अच्छा कोई और हो मेरी जैसी दुखी बहन, उसको थोड़ा सा फल दे दिया जाए तो क्या उसे पुत्र मिल जाएगा? गुरुजी बोले, माँ आपको अपनी चिंता नहीं, आपको दूसरों की चिंता है। और जो दूसरों की चिंता करते हैं उनकी चिंता स्वयं परमपिता परमात्मा करते हैं। मैंने आपको दे दिया, आप किसी को भी देना, जिसको भी अपने हाथों से फल दोगी उसको पुत्र मिलेगा। मेरा आशीर्वाद है। बोलो गोरक्षनाथ भगवान की। उस फल को लेकर के आशीर्वाद लेकर के आशीर्वचन ग्रहण करके मां लौट करके नगरी को सिद्ध रूप से भारत उस पैदल चले फिर आती है। सेवा करके चल गई नार, महल में पहुंच गई तत्काल। आगे के ज्यादा पंडाल तो नहीं रखा। इनके सामने हमारे भक्तों बैठे और 2 सामने तुम सब बैठे हो। अच्छा, एक लोग नहीं आपको विश्वास है तो ये बोले है ना, हो कि नहीं बता? तो ऐसा की जमीन तो नहीं ले रही है तो तुम बोलो है ना, आवाज दूरी होनी चाहिए। और आवाज दूरी ना तो बेईमानी पंडाल खाली करो, बोले आवाज दे रहा है। अच्छा, पीछे वाली माता है कहने हमारी तो बात आवाज ही नहीं माता। अच्छा, आवाज आ रही है तो तक पीछे तक हाथ और आवाज आ रही है तो अच्छा, मनोज भैया को
लगी बाबू ने बनाए तो आवाज नहीं आ रही सब एक नंबर का काम है, एक नंबर के काम में एक नंबर का काम होना चाहिए। तुम सब 2 नंबर बैठे हो, फिर भी 2 नंबर की बात करी जाने बाबा के चरणों में बैठ करके हृदय से, भाव से, भक्ति से, पहले से बाबा का भजन बोलना चाहिए। तेरे पूजन शुरुआत में भजन शुरू करो, अच्छा तुम बताओ आवाज तुम्हें है कि नहीं, जब कह रही तो आवाज बढ़ा है, वो कह रही आदत कर लेगी, पूरी सुन लेगी, आदत कर लेगी। कैसी आदत है? अब भगवान ने एक रोटी चूड़ा बनाया तो बनाए, तो हम कहें तो सुनो, कोई सच्चे दरबार की तेरे तुम्हारा तो कल्याण हो गया, तुमने गुरु गोरखनाथ मिल गए। मेरा कल्याण जब होगा जब मैं 12 साल की सेवा करूंगा। माता ने बोल दिया कि सेवा करके तो मुझे मेरे ददरेवा में पहुंचा दो। मुझे गुरु गोरख बाबा ने वचन दिया, माँ अपने घर जाओ और मैं तुम्हारे गांवों में जरूर आऊंगा। तुम्हारा सूखा हुआ बाग हरा भरा हो जाए तो समझना गोरखनाथ कुएं में जो खाली है पीने योग्य हो जाए तो समझना गुरु गोरखनाथ जी महाराज आए। सरोवर में आधा दूध और आधा पानी हो जाए तो समझना गुरु गोरखनाथ। माता को वचन दिया, आऊंगा तेरे ददरेवा में, इंतजार करना, मेरे नाम की जोत जलाना। मुझे बोले गुरु जी मुझे तो यही नहीं पता मेरे गांव की रास्ता कितना है। गोरखनाथ बाबा ने 5 दिनों बाद आदेश दिया, इस माता को ददरेवा में छोड़ दिया। 5 दिन माता को ले गए, ददरेवा में छोड़ करके चलने लगे। माता बोली अब तो मैं चले जाऊंगी, आप जाओ महाराज। 5 दिन बोले माँ ये बात अच्छी नहीं है, जब तुझे रास्ता नहीं पता था तब तो तूने हमारी मदद ली, जब तू अपने घर आ गई तो तूने ये नहीं कहा महाराज जी भोजन करो या जल पियो। माता को गलती का एहसास हुआ, महाराज जी भूल हो गई, चलो भोजन करके जाना। 5 दिन बोले माँ साधु होंगे भाव के भोजन होंगे नाय, जो साधु भोजन के भूखे वो साधु हम नाय। भावना में भावना
से पहले मुझे तो घर से मिला माता को छोड़ करके 5 शिष्य गुरु गोरखनाथ के साथ पहुंचे। बादशाह माता ने ददरेवा में आकर के पूरे गांव में दौड़ी पिटवा दी। कोई भी साधु संत आएंगे वो पहले मेरे महलों में आएंगे, पहले भिक्षा में डालूंगी, अगर मुझसे पहले भिक्षा डालती तो उसे फांसी लगवा दूंगी। गांव वाला कोई भिक्षा नहीं देता।
जग में लीला तुमने कर दो है कल्याण तुमने कियो है बनाया मंदिर तेरे पूजन को बनाया मंदिर आलीशान दुनिया में बजरे और टंका भोगाजी महाराज का इस बात को इतनी विनती जो भक्त गए नवमी पर उनको पता होगा। बैठने की तो बात बहुत बड़ी है, पैर रखने को जगह नहीं थी बड़ी मंदिर का 35 साल का बहुत टूटा है उसके बाद भीड़ तुम्हारा नहीं सुता है इतनी भीड़ जितनी साल आई है क्यों आई है। भक्त बाबा से अर्जी लगाते हैं और बाबा भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं तो भक्त बाबा के दरबार में दौड़े दौड़े जाते हुए जाएंगे। कुछ अर्जी लगाने जाते हैं, कुछ भक्तों की अर्जी पूरी हो जाती है तो बाबा की धोती करने जाते हैं, कुछ दर्शन करने जाते हैं। बोलो जागीर बाबा की। दुनिया में बजरा डंका और भगतन को लग गए बनाई है बाबा ने। किसने बनाई है? बाबा ने आनंद पूर्वक सुनी। बाबा ने कहा धन को करोगे धनवान धन को करोगे धनवान बनाया तो तेरे पूजन को बनाया मंदिर आलीशान तेरे पूजन हम तुमको आज मनाते शरण में शीश झुकाते बाबा तुमको आज पाँचन को नई संतान बनाया मंदिर आलीशान तेरे पूजन सेवा करके चल गई नार महल में पहुंच गई पहला फल किसको दिया? पंडितानी को दिया। पहला फल प्रोतानी दिया जाने झपट हाथ में लियो महल में पहुंच गई कपिला फल लाओ दियो जाने बड़े प्रेम से लियो हुए बच्चू
बाद मैया ने सबके पैर छुए, पैर छूने के बाद बचा हुआ फल खाया। बाटो घट में डाल गोरख को नाम समारे मैया सुन रही करता महल में पहुंच गई कतका। जिनके मैया ने पैर छुए तो सबने माँ को आशीर्वाद दिया। तेरे होए गो राजकुमार, तेरे होए गो कुमार, सब कहने लगी होली माँ। तेरे कठिन तपस्या की है, बाबा ने दुआ कोई तेरो कमल रहे जो भरता भरता सब छबीली आई। गोबर खाने के बाद, फल बांटने के बाद, आशीर्वाद मिलने के बाद, पैर छूने के बाद एकदम नंदन छबीली आई। भाभी से आए बतराई, जाने आए मचाए गई प्रयोग से सच्चे दरबार की